14 फरवरी 2023। जिस दिन दुनिया वैलेंटाइंस डे का जश्न मना रही थी, उसी दिन एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। आफताब श्रद्धा के केस को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि पुलिस ने एक और ऐसे ही प्रेम कहानी से पर्दा उठाया जिसका अंत फ्रीज में हुआ था। यह प्रेम कहानी निक्की यादव और साहिल की थी। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक हिला देने वाले खुलासे होते रहे। कुछ खुलासे तो ऐसे हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। तो आखिर क्या है निक्की यादव ढाबा हत्याकांड की पूरी कहानी? हत्या की वजह क्या थी और हत्या के बाद साहिल ने क्या किया और अब तक पुलिस जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी ही सच्ची केस स्टडी से अपडेट रहने के लिए। जैसा हमने वीडियो के शुरुआत में बताया कि यह केस निक्की यादव और साहिल गहलोत की है। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के एक कज्झर गांव में हुआ था। उनके पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का एक बिजनेस चलाते हैं। निक्की यादव अपने 3 भाई बहन में सबसे बड़ी थी। निक्की की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हरियाणा के झज्जर में ही होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए निक्की दिल्ली चली आती है। दिल्ली में रहते हुए 2018 के आसपास निक्की मेडिकल नीट की तैयारी करने लगती है। तैयारियों के लिए निक्की ने उत्तम नगर के एक नामी कोचिंग में एडमिशन करवाया था। निक्की रोज कोचिंग के लिए एक ही बस से जाया करती थी। रोज आते जाते इसी बीच में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से होती है। साहिल गहलोत में दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था। साहिल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था और वह भी उत्तम नगर की कोई कोचिंग में पढ़ने जाया करता था। दोनों रोज एक ही बस से एक ही समय में जाते थे, इसलिए पहले बस में साहिल और निक्की की आंखें मिलती हैं और फिर धीरे धीरे दिल भी मिलना शुरू हो जाता है। बातचीत होते होते जब दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल जाती है। कुछ खबरों के मुताबिक कथित तौर पर जब दोनों प्यार में पड़ जाते हैं तो एक ही अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इसी बीच कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है और कोचिंग संस्थान भी बंद हो जाते हैं। इसी कारण दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। जब लॉकडाउन खुलता है तो फिर यह दोनों वापस में साथ में रहने लगते हैं। वैसे निक्की यादव के पिता सुनील यादव बेटी के साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की खबरों को खारिज करते हुए कहते हैं कि निक्की कभी भी साहिल के साथ लिव इन में नहीं रही थी, बल्कि वह दिल्ली के बिंदापुर इलाके में एक किराए के घर में अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। खैर, एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते हम भी साहिल और निक्की के लेवल में रहने के दावों की पुष्टि नहीं करते। समय बीतता जाता है और दोनों का प्यार और ज्यादा परवान पर चढ़ता चला जाता है। प्यार में खोए यह दोनों जब अपने एग्जाम में बैठते हैं तो दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। मतलब निक्की की नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती है और साहिल SSC एग्जामिनेशन में सिलेक्ट नहीं हो पाता है। फेल होने के बाद ये दोनों ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं, यानी कि इंग्लिश ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ मास्टर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेती है, जबकि साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेता है। दोनों अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और अपना रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। दूसरों की तरह इन दोनों के रिश्ते में भी कभी कभार उतार चढ़ाव आते रहते थे, मगर फिर भी यह दोनों अपने रिश्ते को निभाते रहते हैं। अब तक निक्की के लिए साहिल ही पूरी दुनिया बन चुका था और साहिल के लिए निक्की ही सब कुछ थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? जवाब है नहीं, क्योंकि बीते समय के साथ इन दोनों के रिश्ते में जहर घोलना शुरू हो जाता है और जहर का असर इतना भयानक होता है कि इसकी कल्पना भी नहीं होती है। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से साहिल और निक्की के संबंध में एक हिला देने वाला खुलासा किया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निक्की यादव के पिता अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं
तो निक्की का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वो निक्की के साथ रह रहे छोटी बहन को फोन करते हैं, तो वह बताती है कि वो गोवा घूमने गई है। इस बात की पुष्टि करने के लिए निक्की के पिता कई दूसरे दोस्तों को भी फोन करते हैं, पर इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है। जब कुछ और दोस्तों से संपर्क करते हैं तो एक दोस्त बताता है कि वो निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। इसी के बाद निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से, जो निक्की के साथ रहती थी, उसे साहिल का नंबर लेकर साहिल को फोन करते हैं। तो साहिल कहता है कि निक्की के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो अपनी शादी में बिजी चल रहा हूँ। निक्की शायद देहरादून मसूरी घूमने के लिए गई होगी और मैं निक्की के कांटेक्ट में नहीं हूँ। इसके बाद अगले दिन यानी 12 फरवरी को निक्की के पिता साहिल के पिता का नंबर कहीं से लेकर उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी निक्की के पिता अपने लेवल से बेटी को खोजने की कोशिश कर ही रहे थे कि इसी बीच 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के पास किसी गुमनाम का फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान का खुलासा किए बिना कहता है कि नजफगढ़ के एक ढाबा मालिक ने एक लड़की की हत्या करके लाश को ढाबे के अंदर ही छुपाया हुआ है। यह कॉल किसने किया था उस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। कथित तौर पर यह पुलिस का ही कोई इनफॉर्मल था। इस कॉल के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आती है और भागती हुई उस ढाबे तक जाती है। ढाबा बाहर से बंद था। फिर ढाबे के मालिक का पता लगाकर पुलिस वाले ढाबे को खोलते हैं, तो वास्तव में फ्रीज में एक लड़की की डेथ बॉडी रखा हुआ था। यह डेथ बॉडी किसी और का नहीं बल्कि निक्की यादव का ही था। कुछ खबरों के मुताबिक पुलिस ने गुमनाम आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि निक्की यादव के पिता अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर रहे थे, तो वह पुलिस वालों को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस वाले निक्की के साथ रह रही छोटी बहन से पूछताछ करती है, तो वह साहिल का नाम लेती है। पुलिस साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर साहिल का फोन स्विच ऑफ आता है। इसी के बाद पुलिस वाले भागते हुए साहिल के घर जाते हैं, मगर घर पर कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले ताबड़तोड़ कई जगह छापेमारी करते हैं और पास एक के गांव से साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाश मिलने के बाद मीडिया में यह दावा किया जाता है कि एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके लाश को फ्रीज में छुपा दिया। लेकिन जब पुलिस मामले की तहकीकात करती है तो कुछ बेहद हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक मीडिया जिसे अब तक साहिल की लिव इन पार्टनर बता रही थी, वह आगे की जांच में साहिल की वाइफ ही निकलती है। दरअसल 2020 में जब दोनों का प्यार परवान पर था, तभी दोनों ने 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। इस बात का खुलासा तब होता है जब पुलिस निक्की के कमरे की तलाशी लेती है और वहां उन्हें कमरे से दोनों की शादी की तस्वीरें और शादी का सर्टिफिकेट मिलता है। मंदिर की रिकॉर्ड बुक से दोनों की शादी की पुष्टि हो जाती है। ये शादी दोनों अपनी मर्जी से कर रहे थे, मगर दोनों ही अपने परिवार वालों से शादी के बारे में छुपाते हैं। इधर जब समय बीतने लगता है तो साहिल पर उसके परिवार वाले शादी का दबाव बनाने लगते हैं, मगर साहिल लगातार शादी से इनकार करता रहता है। हालांकि जब परिवार वाले बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं तो साहिल परिवार वालों के सामने खुलासा करता है कि वह ऑलरेडी निक्की यादव के नाम की लड़की से 2020 में ही शादी कर चुका है। खुलासे के मुताबिक इसी के बाद साहिल के परिवार वाले कहते हैं कि जितनी जल्दी हो तुम निक्की से पीछा छुड़ाओ और तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। इसी के बाद साहिल अपने परिवार वालों के साथ मिलकर निक्की के रास्ते से हटाने का प्लान पर काम करने लगता है। इसी प्लान के तहत 9 फरवरी 2023 को साहिल की बड़े धूमधाम से परिवार वालों की मनपसंद लड़की के साथ एंगेजमेंट हो जाती है और फिर 1:30 बजे रात में साहिल अपनी पहली पत्नी यानी निक्की यादव के अपार्टमेंट पर जाता है। सीसीटीवी की खुलासे के मुताबिक यहाँ साहिल 2-3 घंटे तक रुकता है और यहीं पर उस साजिश के तहत गोवा जाने का प्लान बनाता है। प्लान फाइनल हो जाने के बाद निक्की और साहिल सुबह 7 बजे अपना सामान पैक कर निजामुद्दीन स्टेशन पर गोवा के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों काफी देर तक रुकते हैं, मगर साहिल का टिकट कंफर्म न हो पाने की वजह से ये ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं।
इसी के बाद यह दोनों हिमाचल का प्लान बनाते हैं। दोनों अपनी hyundai वर्ना कार आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लेते हैं, मगर यहाँ भी किसी वजह से दोनों का प्लान बदल जाता है और अब यह दोनों ट्रेन की बजाय बस से हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। इसी के बाद साहिल अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के पास निगम बोध घाट के नजदीक लाकर एक पेड़ के नीचे रोक देता है। यहाँ पर प्लान में हुए बदलाव की वजह से फिर गाड़ी में बैठे हुए साहिल और निक्की में जबरदस्त बहस हो जाती है। आधे घंटे तक इन दोनों में झगड़ा चलता रहता है। इसी झगड़े के बीच साहिल कार में मौजूद चार्जर केबल से अचानक निक्की का गला दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि निक्की की मौत नहीं हो जाती है। निक्की की मौत होने के बाद साहिल निक्की के शव को आराम से गाड़ी के सीट पर बैठाकर उसे सीट बेल्ट पर पहना देता है ताकि देखने में लगे कि सीट पर बैठा व्यक्ति सो रहा है। इसी के बाद वह लाश को लेकर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। इधर साहिल अपनी गर्लफ्रेंड की लाश लेकर घूम रहा था कि उधर साहिल के परिवार वाले लगातार उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल की शादी होने वाली थी और घर में शादी से जुड़े रस्म भी पूरे करने थे, मगर साहिल का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। इस कारण परिवार वाले लगातार साहिल को फोन भी कर रहे थे, लेकिन साहिल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच जब साहिल को फोन ऑन होता है तो तुरंत साहिल के घर वालों से बात होती है। फोन पर साहिल अपने पिता को बताता है कि मैंने अभी अभी निक्की की जान ले ली है और उसकी लाश को लेकर कार में घूम रहा हूँ। इसी के बाद साहिल के पिता शव को लेकर अपने ढाबे की तरफ आने को कहते हैं और वह अपने 2 रिश्तेदार आशीष तथा नवीन के अलावा साहिल के 2 दोस्त अमर और लोकेश को साथ लेकर 3 अलग अलग कार में घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी ढाबे के रास्ते में साहिल से मिलते हैं। सभी मिलकर ढाबे के फ्रिज में डेथ बॉडी को डालकर वापस शादी के लिए चले जाते हैं। इन लोगों ने जहां निक्की की डेड बॉडी को छुपाया था वो ढाबा साहिल का ही था। इन दिनों साहिल की शादी की तैयारियों की वजह से ढाबा बंद ही था, इस कारण किसी को लाश की भनक भी नहीं लगती है। यह सब कुछ करने के बाद साहिल निक्की के मोबाइल से अपनी चैट और कॉल हिस्ट्री को भी डिलीट कर देता है। 10 फरवरी को ये लोग मिलकर 100 को फ्रिज में छुपाते हैं और वापस अपने गांव जाते हैं, जहां 10 फरवरी को ही बड़े धूमधाम से साहिल की दूसरी शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन साहिल वापस फिर ढाबे यह देखने के लिए आता है कि वह लाश वहीं पर है या नहीं। इसके बाद फिर वह वापस जाकर अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को खुशी खुशी जीने लगता है। प्लान था कि कुछ दिनों बाद 100 को चुपके से पास के बड़े नाले में फेंक देंगे। हालांकि इसी बीच निक्की यादव की तलाश शुरू हो जाती है, जिसकी आंच साहिल तक भी पहुंचती है और फाइनली साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहिल की गिरफ्तारी और लाश मिलने से जुड़ी दूसरी थ्योरी यह है कि उस अनजान कॉल के बाद पुलिस साहिल तक पहुंचती है और निक्की यादव के बारे में पूछती है। जब निक्की के बारे में साहिल कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता है तो पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है। इसी के बाद साहिल पुलिस को सब कुछ सच बताते हुए ढाबा लेकर जाता है और फिर ढाबे से निक्की का शव बरामद किया जाता है। निक्की और साहिल के बारे में एक और थ्योरी ये है कि जब साहिल की शादी तय हो जाती है तो इस बात की जानकारी निक्की को एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिलती है। इसी के बाद जब साहिल निक्की से 9 फरवरी को मिलने जाता है तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। निक्की कहती है कि अभी तुम शादी को कैंसिल करो और आज ही मेरे साथ दिल्ली से बाहर कहीं चलो। पहले तो साहिल मना करता है, मगर निक्की के जोर देने पर दोनों गोवा का प्लान बनाते हैं। आगे वही सब कुछ होता है जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। साहिल से पूछताछ में यह भी खुलासा होता है कि कार के अंदर झगड़े की वजह गोवा और हिमाचल में जाने के बदलाव के साथ साथ निक्की की धमकी भी थी। निक्की साहिल को धमकी देने लगती है कि अगर तुम अभी मेरे साथ अभी दिल्ली से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हारे शादी के फंक्शन में पहुंचकर मेरी और तुम्हारी शादी की 2020 वाली फोटो और सर्टिफिकेट सबको दिखाऊंगी और तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। इसी बात पर झगड़ा काफी बढ़ जाता है और इस झगड़े का अंत निक्की की सांस थमने से ही होता है। पहले तो साहिल कहता है कि इसने निक्की के मर्डर को अकेले अंजाम दिया था, मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि साहिल के इस पूरे प्लान में साहिल के पिता, साहिल के 2 दोस्त के अलावा साहिल के परिवार के कुल 5 सदस्य शामिल थे। इसी आधार पर पुलिस 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह
साहिल के दोस्त अमर और लोकेश तथा कजिन आशीष और नवीन को गिरफ्तार कर लेती है। नवीन पर 2018 में ही एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। नवीन ने ही निक्की के मोबाइल से चैट और कॉल हिस्ट्री डिलीट करने को कहा था। आगे की जांच में यह भी खुलासा होता है कि साहिल के पिता पर 18 साल पहले भी एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था और वह कुछ साल जेल में भी रहकर बाहर आए थे। फिलहाल साहिल के पिता समेत 5 आरोपी तिहाड़ जेल में हैं, जबकि साहिल फिलहाल इस वीडियो के बनाए जाने तक पुलिस कस्टडी में है, जहां उसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मिलते हैं फिर कुछ ऐसी ही किसी और सच्ची केस स्टडी के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक आप और अपने फैमिली का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।